आप जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए बड़ी अद्भुत बात कही है। सूत जी कहते हैं कि देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध घर समान फल देने वाला होता है। जिसके घर में शराब, मांस, मदिरा बिल्कुल भी नहीं चलती, ऐसे घर में पूजा पाठ करने पर मंदिर में जो पूजा करते हैं उतनी ही पूजा का फल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान स्वयं भगवान वेदव्यास लिख रहे हैं और सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। जिन घरों में कभी उल्टा पुल्टा नहीं होता है, जीव हिंसा जीव हत्या नहीं होती है, जिन घरों में कभी स्त्री पुरुष लड़ते नहीं है, जिन घरों में कभी कलह नहीं होता, जिन घरों में कभी भी झगड़ा नहीं होता, तो तीर्थ में बैठकर भगवान को पूजने से जितने फल की प्राप्ति होती है उस घर में भी भगवान को पूजने से उतना ही फल मिल जाता है। ये कितनी अद्भुत बात कही है। पता नहीं आप लोग मेरी बात मानेंगे कि नहीं, ये तो आप जाने। आश्रमों में पूजा पाठ का ज़्यादा महत्व क्यों है? इसलिए क्योंकि वहाँ लड़ाई नहीं होते, झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होते। और बड़े दुर्भाग्य भरी बात है कि जिन घरों में हर चीज़ की व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बच्चे कमा रहे हैं, पिताजी कमा रहे हैं, माँ ठीक से परिवार संभाले हुए, फिर भी घर में इतने झगड़े होते हैं, पता नहीं ये क्या कारण है। मैं आज की इस कथा में लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी के माध्यम से आप सुन रहे हैं, और यदि आप समझते हैं कि ग्रंथ की बात सही है तो घर के झगड़े आप खत्म कर दीजिए, बिल्कुल भी उन झगड़ों को समाप्त कर दीजिए। ततो दश गुणम गोष्ठम, जो गौ माता से जुड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से सुन लें बात को, जो गौवंश से जुड़े हुए हैं, गौ माता की बात चल रही है। ततो दश गुणम गोष्ठम, यदि आप गौ माता से जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक दिन की पूजा आपकी 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप एक रोटी भी गौ माता को देते हैं, प्रत्येक दिन गौ माता को ग्रास देते हैं, ये मैं बहुत, अब मैं चैलेंज चुनौती तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। यदि आप एक रोटी या एक मुट्ठी चारा गौ माता को देते हैं तो एक शंकर जी का अभिषेक पूरे 10 जी का अभिषेक के बराबर होता है। एक माला आपकी पूरी 10 माला के ऊपर बराबर होती है, और एक वृंदावन की यात्रा आपकी पूरे 10 वृंदावन की यात्रा के बराबर। ऐसा लिखा है ना, वर्णन है कि ततो दश गुणम गोष्ठम, यदि आप गौ सदन जाते हैं, गौ माता की आप सेवा करते हैं, तो आपका किया गया सदकर्म पुण्य है वो सीधे के सीधे 10 गुना होता है। ऐसा ग्रंथ में लिखा है। जिंदगी पर्यंत इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। फिर कहा जल तीरम ततो दशः, यदि आप नदियों में कभी गंदगी नहीं करते, नदियों में कभी थूकते नहीं हैं, आप नदियों में बंधन पूजन करते हैं, नदियों को आप चुनरी उड़ाते हैं, नदियों को कभी कलमस नहीं होने देते, ये अपराध कभी भी नहीं करते, तो आप जो नित्य की पूजा पाठ करते हैं ये उससे भी और 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। साल में एक आध बार नदी दर्शन के लिए जाइए। मैं कहना चाहूँगा जिनके घर में नदियों का जल मिलता है, गंगा यमुना जो नदियाँ हैं, पावन नदियाँ हैं, जिनके घर में ये जल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अपनी पूजा में आचमन करके ही बैठते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी पूजा का और 10 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त हो जाता है। फिर आगे क्या बात कही गई? फिर कहा ततो 10 गुणम बिल्वः, जो अपने घर में प्रत्येक दिन भगवान महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हैं या बेल के पेड़ लगाते हैं, तो उनको नित्य की गई पूजा का कितना गुना? 10 गुना और ज़्यादा फल मिल जाता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। आपके घर में यहाँ तक कि शराब, मदिरा, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होता, तो आपके घर में पूजा का 10 गुना फल ज़्यादा है। यदि आपके घर से गौ माता को रोटी निकलती है, प्रत्येक दिन आप गौ माता को चंदिया निकालते हैं, तो आपकी पूजा, एक पूजा 100 गुनी हो गई, क्योंकि उससे 10 गुना और ज़्यादा उसका फल है। अब समझ लीजिए, यदि आप अपने घर में आचमन करके बैठते हैं, गंगा जल, नर्मदा जल जो भी लेते हैं, आपके घर में नदियों का जल मिलता है, तो उसका 10 गुना और कर दीजिए, तो 100 का 10 गुना कितना हो गया? 1000 गुना हो गया। तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा का 1000 गुना ज़्यादा फल मिल रहा है। और यदि आपने महादेव को बेलपत्र आपने चढ़ाए हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, बेल के वृक्ष आपने लगाए हैं, तो उसका 10 गुना और कर दीजिए, तो आपकी पूजा का 10,000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त हो गया। ग्रंथ में लिखा है कि शनिवार के दिन आपने पीपल का दर्शन किया है, पीपल की परिक्रमा की है, तुलस्य अस्वस्थ मूलकम स्पष्ट लिखा हुआ है, आपने वहाँ दिया जला करके रखा है, तो 10,000 गुने का 10 गुना और कर दीजिए, तो आपको आपकी पूजा का प्रत्येक दिन 1,00,000 गुना फल ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। ये आज की बहुत मूलभूत बात है, इसको आप बिल्कुल ही भी कभी भूलिए मत। घर में लड़ाई मत कीजिए, घर में झगड़े मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें घर में खाइए, बनाइए मत जिनका भोग भगवान को लगता नहीं है। और दूसरी बात है,
गौ माता के लिए प्रत्येक दिन चारा दीजिए, चंदिया दीजिए, रोटी दीजिए। अगली बात है नित्य गंगा जल का आचमन कीजिए। और अगली बात है सालराम भगवान के ऊपर, तुलसी महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। और अगली बात है कि हर शनिवार के दिन पीपल देवता की पूजा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। प्रत्येक दिन आपकी की गई पूजा का फल 1,00,000 गुना है पूरा। ये साक्षी ग्रंथ, ये श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 15 में ये बात कही गई, जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने जो अभी अभी आपको बात बताई है, 5 श्लोकों में इसका व्याख्यान किया गया है। कोई बात प्रमाण के साथ कही जाती है तो उसका वजन पड़ता है। लोग भी कहते हैं कि महाराज ठीक से ही बात कर रहा है, ठीक से बोल रहा है। देखिए, इसमें हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं है, कल्याण आपका होगा, परिवार में आनंद के साथ में आप जिएंगे। तो इस तरीके की जिंदगी जी जाए जिस जीवन को जीने में बहुत आनंद हो रहा है।